हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई क्लास। आप हैं अजय गुलेरिया के साथ और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम 12th कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट यूनिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके फीचर्स, उसके कंपोनेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं सेक्शन, उसके ऊपर हम आते हैं। आज जो क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज लिनक्स डेस्कटॉप। हमें से जिन्होंने भी कंप्यूटर थोड़ा सा भी आज तक चलाया है, उन सबको पता है कि डेस्कटॉप होता क्या है, राइट। बेशक वो विंडोज़ के हमारे मैक्सिमम पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप रहते हैं, लेकिन हम सभी को पता है, हम बोलते हैं कि डेस्कटॉप में हमने कोई इमेज बैकग्राउंड चेंज करनी है, अपनी अपनी पसंद के सभी हम उसमें बैकग्राउंड्स लगाते हैं। तो वो बैकग्राउंड्स कब लगाते हैं हम, जो हमारे पास जैसे ही हम कंप्यूटर या पीसी को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आती है उसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और उसको हम फिर सजा के रखते हैं सारे। कोई मोटरसाइकिल की वहाँ पे बैकग्राउंड लगाता है, कोई किसी कार की वहाँ पे वॉलपेपर एडजस्ट करता है, राइट। तो वो जो पहली स्क्रीन होती है, बेशक वो आपका मोबाइल हो सकता है। उसमें जो हम जैसे ही कोई हार्डवेयर डिवाइस, इस तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे ही ऑन होता है, तो उसमें जो आइकन्स वगैरह और जो फर्स्ट स्क्रीन रहती है विदाउट एन ओपनिंग एनी एप्लीकेशन, जो आइडल उसकी स्क्रीन रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप, राइट। तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ लिनक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिनक्स जो है एक बहुत ही रिलायबल, हाईली सिक्योर और फास्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अभी भी ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं हो पाया है, क्योंकि विंडोज़ ने हमारे जो जितना भी मार्केट स्पेस था उसमें टाइमली एक जगह बना ली थी, और अब लोगों को विंडोज़ की आदत सी हो गई है, राइट। इसीलिए लिनक्स जो है वो इतना ज़्यादा जो कॉमन यूज़र हैं, डेवलपर तो इसको यूज़ करते हैं, उनके तो ये कोर जो वर्किंग है उनका पार्ट है। दे कांट डू विदाउट लिनक्स, राइट। डेवलपिंग नीड्स के लिए लिनक्स का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन लिनक्स ने भी टाइम टू टाइम कोशिश की है कि हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी यूज़र फ्रेंडली होकर जो है वो काफ़ी पीसीज़ में इंस्टॉल किया जा सके, क्योंकि ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी सिलसिले में, उसी कोशिश में लिनक्स ने भी क्या किया, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए उसमें विंडोज़ की तरह ग्राफिकल इंटरफेस देने की कोशिश की, ताकि जो एक कॉमन से कॉमन विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग स्किल्स, जैसे कि मोबाइल को हम चला पाते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर को भी माउस से उन आइकन्स के ऊपर क्लिक कर करके चला पाएँ। ओके, तो ये जो ग्राफिकल इंटरफेस हमें मिलता है वो कैसे मिलता है, जब हमारे पास एक सिर्फ ऐसा इंटरफेस हो जिसमें कि आपको सिर्फ टच करना है या फिर कंप्यूटर से क्लिक करना है और आपका सारा का सारा काम होता रहे। आपको किसी भी तरह की जो इंटेंसिव कंप्यूटिंग स्किल्स हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो उसी कोशिश में जो लिनक्स ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन यूज़र्स के लिए डेवलप करने की कोशिश की है, उनमें जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, राइट। हम आते हैं लिनक्स डेस्कटॉप के ऊपर, और ये किसका पार्ट है, जो हमारा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, और हमारे जो लैपटॉप्स, इस तरह के जो कॉम्पैक्ट डिवाइसेस हैं, उनमें भी हम लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो वो वर्जन होती है, दैट इज़ उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स। लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कि हमने
किस लिए बनाया है, ताकि वो भी विंडोज़ की तरह यूज़र फ्रेंडली हो। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। ये जो उबुंटू है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने पहले ही बोला है कि लिनक्स इज़ टोटली ओपन सोर्स एंड दैट इज़ टोटली फ्री टू यूज़। उबुंटू का ये आपका ऑफिशियल आइकन या लोगो आप कह सकते हो। द डेस्कटॉप ऑफ उबुंटू इज जीनोम, राइट। उबुंटू में जो डेस्कटॉप जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, वो कौन सी एप्लीकेशन करवाती है, उसको हम कहते हैं जीनोम, राइट। इट इज़ द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर व्हेन इट स्टार्ट्स अप। जब भी कोई उबुंटू जिसमें इंस्टॉल होगा, जिस पर्सनल कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो उसमें जो वेरी फर्स्ट स्क्रीन आएगी वो क्या होगा, उसका डेस्कटॉप, एंड दैट विल बी जीनोम। तो इस तरह से जो हमारा एक जीनोम जो डेस्कटॉप आता है, उबुंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पीसीज के ऊपर इंस्टॉल हुआ रहता है, वो उसका जो आपका प्रीव्यू है, ये आपकी जो पैनल है इसके ऊपर अभी फ्लैश हो रहा है। इसके सारे के सारे जो पार्ट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम वन बाय वन अभी देखेंगे। सो बी विद अस, राइट। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स डेस्कटॉप जीनोम। मैं बार बार कह रहा हूँ लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन उबुंटू, जो कि हमने जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए जो कंप्यूटर बनने वाले हैं, राइट, या जो लैपटॉप्स हैं, उनके लिए हमने यूज़र फ्रेंडली एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है और उसमें हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है, जो कि इसको चलाने में क्या बनाता है, आसान। तो जो डेस्कटॉप हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है, उसको उबुंटू में या लिनक्स में वो एप्लीकेशन कौन सी है, दैट इज़ जीनोम, राइट। फिर से हम एक बार प्रीव्यू आपका फ्लैश हो रहा है आपके पैनल के ऊपर। इसका जो सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है, दैट इज़ इट्स टॉप बार। इसकी स्क्रीन के ऊपर जो टॉप बार है, उसको वो इसका पहला एलिमेंट है, इसका पहला हिस्सा है इस डेस्कटॉप स्क्रीन का। तो ये जो आपका, जब हम इसको एनालाइज करके देखेंगे तो इस तरह से आपकी ये टॉप बार रहती है, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे होती है, और इसमें जो किस तरह की इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले होती रहती हैं। फर्स्ट इज डेट, डे एंड टाइम, वो इसके ऊपर डिस्प्ले होता है। इसको अगर हम एनालाइज करके देखें तो इस तरह से वो आता है आपके, जो आपका वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो टॉप में, उसको टॉप बार का ये पार्ट है, राइट। सेकंड इज़ उसमें आपके सिस्टम इंडिकेटर्स आते हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस पैनल के इस वाले पार्ट में फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ द एनलार्ज्ड सेक्शन, जिसमें कि आप देख पा रहे हो यदि, तो वहाँ पे आपका इस तरह के इंडिकेटर्स रहते हैं, जैसे कि आपका वाईफाई सिग्नल है कितना है, आपकी साउंड जो वॉल्यूम है वो, उसका आइकन वहाँ पे रह सकता है, या फिर आपकी जो अगर लैपटॉप है तो उसकी बैटरी का स्टेटस वहाँ पर रहता है। और भी इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू वहाँ पे मिलेगा, एक एरो जैसा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो और भी सिस्टम इंडिकेटर्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट। थर्ड इज करंट एक्टिविटीज़, जो इसका थर्ड पार्ट है, जो लेफ्ट पोर्शन में है। एक्टिविटीज़ मीन्स जो करंट एक्टिव एप्लीकेशंस वगैरह हैं, और करंट एक्टिविटीज़ क्या चली हुई हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर पे, वो आपको ये शो करता है। Then we come on to the second component of this Linux desktop, and that is desktop itself. उसका नाम क्या है, डेस्कटॉप है, जो कि मेन एरिया है। बाकी तो बार्स, स्ट्रिप्स वगैरह है, वर्टिकल बार्स हैं, राइट। लेकिन जो मेन जो वर्क एरिया है वो क्या है, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशंस अगर आप कोई क्लिक करोगे तो उस वाले एरिया में वो ओपन होगी, राइट। और रीअरेंज, आप एप्लीकेशंस को रीअरेंज कर सकते हो उस वाले वर्क जो आपका स्पेस है, राइट। तो फिर से हम इसका एक प्रीव्यू लेते हैं, जो कि मेन स्क्रीन इसकी रहती है, ये आपका डेस्कटॉप है, जितना भी आपके पास एरिया है। देन वी कम ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट ऑफ जीनोम, दैट इज लिनक्स डेस्कटॉप, दैट इज डॉकर। डॉकर क्या रहता है, एक स्टैक सा रहता है, एक वर्टिकल वो बार है। इट इज द वर्टिकल बार ऑन द टॉप लेफ्ट साइड विच शोज करंटली active applications and shortcut for favorite applications similar to task bar in Windows में आपकी नीचे रहती है, जहाँ पे कि आपका विंडो का बटन होता है, और जो जितने भी सिस्टम इंडिकेटर्स उसमें भी होते हैं, डेट, डे, टाइम,
आपकी बैटरी स्टेटस, वो सारी की सारी आपका नेटवर्क स्टेटस उसमें रहता है। तो इसमें जो आपकी जो एक्टिव एप्लीकेशंस हैं, राइट, वो आपकी कहाँ रहती है? ये लेफ्ट वाली साइड जो आपके ये पैनल में मैं अभी हाईलाइट इसको कर रहा हूँ। इसको एनलार्ज करके देखा जाए तो इस तरह से है। जो भी आपकी एक्टिव एप्लीकेशंस हैं उनके इसमें क्या रहते हैं? आइकन्स रहते हैं। उनको आप जब मर्जी क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, राइट। देन कम्स द फोर्थ component of Linux desktop, that is app drawer। ऐप ड्रॉर क्या है? जो आपका डॉकर था, जो आपने लास्ट कंपोनेंट इसका किया, उसके बिल्कुल नीचे बॉटम में जो आपके डॉट डॉट वाला जो आपको स्क्रीन के ऊपर ये हाईलाइट हो रहा है, ये वाला पोर्शन है, तो ये आपका फिर से वही डॉकर है, लेकिन इसके जो बॉटम में जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर टू जैसे कि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स में एक बटन होता है, उसको जैसे ही आप करते तो आपकी सारी की सारी जो एक्टिव जो उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने आ जाती है। जिस मर्जी के आप ऊपर आप क्लिक करो और वो ओपन हो जाती है। देन फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ लिनक्स डेस्कटॉप इज सर्च बॉक्स। कुछ भी आपने सर्च करना हो, राइट, इट अपीयर्स एट द टॉप सेंटर इन द एक्टिविटीज ओवरव्यू। और इस वाले बॉक्स में जस्ट लाइक कोई भी सर्च बॉक्स आपका हो सकता है, जैसे आप गूगल में सर्च बॉक्स होता है, उसी तरह से अगर आप पीसी में कुछ भी सर्च करना चाहते हो तो आप इस वाले पोर्शन के ऊपर करोगे। तो जो आपका एनलार्ज सेक्शन है वो यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपके टॉप सेंटर में एक बॉक्स है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपको वो वाला रिजल्ट मिल जाएगा। So this was the Linux desktop, right? Linux को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए, एक बढ़िया सा ग्राफिकल इंटरफेस देने के लिए Linux ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन दी जिसका नाम क्या है? जीनोम। उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बारे में जो आपका नोट्स मेंटेन करने का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? इसी सेक्शन से आप वो सारा का सारा मटेरियल उसमें लोगे। व्हाट इज लाइनक्स डेस्कटॉप, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन, राइट। तो होप कि आप वो अच्छे से कर लेंगे। आप फिर से वीडियो देखिए और उन सारी चीज़ों को नोट करके अपने नोट्स मेंटेन कर लें। देन स्टूडेंट्स वी कम ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस सेक्शन में जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो क्या है? व्हाट इज शेल, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ शेल। तो हमने शेल पढ़ा है। जब हमने लाइनक्स स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि जो कर्नल की कम्प्लेक्सिटी है, कर्नल का जो कम्प्लेक्स कोड है, उसको छुपाने के लिए हमारा यूज़र और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में एक बिचौलिए का काम करता है। और वो क्या होता है? वो होता है शेल, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, राइट। और वो क्या करता है कि हम जो भी कमांड्स यूज़र देता है उसको वो इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। तो हम आ जाते हैं शेल के ऊपर। तो व्हाट इज शेल? शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंटरप्रेट्स द इनपुट्स गिवन बाय द यूजर, राइट, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द लैंग्वेज दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। हम जो इनपुट्स देते हैं, तो जो इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर मीन्स किसी को, मैं कुछ लैंग्वेज जानता हूं और कोई दूसरा कोई लैंग्वेज समझने वाला है, हम दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, तो इंटरप्रेट कौन होता है? जो बीच में, जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, राइट। तो वो मैं जो बोलूँगा वो उसको सुनेगा, उसको इंटरप्रेट करके उसको बताएगा, फिर वो जो बोलेगा फिर वो उसको मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और मुझे बताएगा वापस, राइट। दैट इज इंटरप्रेटर। तो वही वाला काम यहाँ पे शेल करता है। यूजर जो इनपुट देता है वो उनको जो ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आने वाली भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करता है, वहाँ देता है, और वापसी में जो रिजल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसको देता है तो वो फिर से जो यूज़र के समझ में आने वाली लैंग्वेज है उसके फॉर्म में वो आउटपुट यूज़र को देता है। दैट इज शेल। In simple words, shell converts the input given by the user to the language that is understood by computer. That is quite clear. It is similar to Windows command prompt. जो shell है, Windows में भी command prompt होता है, आपने शायद यूज़ किया है, नहीं किया है,
जो एक सिर्फ ब्लैक सी, जब मैंने कहा था कि शुरू में जो आपके पीसीज आए थे तो वहाँ पर सारी की सारी कमांड जो थी वो हमें टाइप करके देनी पड़ती थी, सारी की सारी कमांड्स हमें याद करनी पड़ती थी सारे के सारे कामों को करने के लिए, राइट। तो वो होते थे कमांड लाइन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कि हम टच करके मोबाइल की तरह या फिर अपने पीसीज में माउस में ले जाके क्लिक कर दें और हमारा काम हो जाए, राइट। तो जो आपका विंडोज़ में भी उस तरह का कमांड लाइन होती है, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, शेल होता है। तो ये जो शेल है तो ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह जो कि विंडोज़ का एक पार्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो बहुत ज़्यादा कमांड्स की एक सीक्वेंस होती है जिसको कि हम शेल स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करने में ये क्या होती है, सक्षम होती है, राइट। देन वी कम ऑन टू टाइप्स ऑफ शेल, कि लिनक्स में कितनी तरह की शेल हैं। जब जैसे जैसे हमारे डेवलपमेंट होती गई पीसीज की, वैसे वैसे ही डेवलपर जो थे वो जो शेल जिसमें कि कमांड लाइंस उनको एंटर किया जाता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए लोग टाइम के ऊपर अलग अलग तरह के शेल्स बनाते रहे, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो आता है, दे आर टाइप्स ऑफ शेल्स, राइट। Linux has following types of shells. Number 1 is Bourne shell. Number 2 is C shell. हम इनके ऊपर 1 to 1 आने वाले हैं, राइट। Number 3 TC shell. Fourth one is Korn shell and fifth one is Bash shell, right. Then comes number 1 Bourne shell. It was the first shell. सबसे पहला जो शेल यूज किया था, ठीक है। हमने कहा था कि लिनक्स जो था वो बाद में आया था, पहले हमारे पास क्या डेवलप हुआ था, यूनिक्स, राइट। उसके बाद जो लिनस टोवर्ल्स नाम के एक वो व्यक्ति आया, उन्होंने इसको डेवलप किया और इसको लिनक्स बनाया। लेकिन यूनिक्स में जो आपका कमांड लाइन शेल यूज होता था वो कौन सा था, आपका बॉर्न शेल था, सबसे पहले जो यूज होने वाला शेल। इट वॉज डेवलप्ड बाय स्टीव बॉर्न, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, बॉर्न शेल। It provided sufficient features for common programming needs. उस वक्त हमारी जो प्रोग्रामिंग नीड्स थी, उन नीड्स को पूरा करने के लिए ये sufficient features इसमें उस वक्त के हिसाब से थे। Then came C shell. उसके बाद क्या हुआ कि C लैंग्वेज आई, बहुत पॉपुलर वो हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने वाली C लैंग्वेज जब आई, तो सी लैंग्वेज का सिंटैक्स कुछ और तरह का था और जो बॉर्न शेल में जो हमारी कमांड लाइंस आती थी उनका जो सिंटैक्स था वो कुछ और तरह का था। इसलिए सी में काम करने वालों को, सी लैंग्वेज जानने वालों को जो बॉर्न शेल की जो कमांड्स थी उनको लर्न करने में क्या आती थी, दिक्कत आती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉर्न शेल को मॉडिफाई करना चाहा, राइट, ताकि उसका जो सिंटैक्स है, उसमें जो कमांड्स लिखने का तरीका है वो लगभग कैसा हो, सी की तरह हो, सी लैंग्वेज की तरह हो, राइट। इट वाज डेवलप्ड टू राइट शेल स्क्रिप्ट्स यूजिंग अ सिंटैक्स सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उस वक्त सी डेवलपर्स क्या थे, ज़्यादा थे, सी में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक नया शेल बनाया, सी शेल, जिसमें कि जो कमांड्स और जो स्क्रिप्ट्स लिखने का जो तरीका था, उसका जो सिंटैक्स था, उन्होंने लगभग कैसा बना दिया, सिमिलर टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसीलिए इसको जो शॉर्ट में क्या कहा जाता है, CSH। थर्ड इज TC शेल। इट इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ C शेल। C शेल को और एडवांस किया लोगों ने। इट अलाउज एडिशनल फीचर्स उसमें डाले, लाइक एडिट टेक्स्ट ऑन द कमांड लाइन, राइट। कमांड लिख दी, अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है, ठीक है, बहुत सारी आपने स्क्रिप्ट लिख ली है, तो कर्सर बीच में ले जाके और किसी चीज़ को एडिट करना, वो वाली फीचर उसमें ऐड हुई जो कि पहले वाले शेल्स में नहीं थी, राइट। और इस शेल को जो है वो क्या कहा जाता है शॉर्ट में, TCSH भी इसको कहा जाता है। देन द फोर्थ वन इज कॉर्न शेल। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ पर्सन नेम्ड डेविड कॉर्न, राइट। और इसने क्या किया, इसने जितने भी आपके जो शेल पहले से डेवलप थे उन सब की अच्छी अच्छी फीचर्स ली और इन सब का एक ही पैकेज बना दिया। इसलिए जो आपका कॉर्न शेल है
It combines the features of bash shell, C shell and TC shell in one package only, right? It allows to create new shell commands. पहले जो आपकी shell commands थी वो प्री डिफाइंड होती थी कि जो बन गई हैं वो बन गई हैं, लेकिन इसमें यूजर्स को क्या अलाउ किया गया कि वो अपनी तरफ से भी कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं. दैट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ कॉर्न शेल. Then the fifth one was bash shell, right? ये जो bash shell था, it was the updated version of original bourne shell, right? बीच में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जितने भी शेल थे उनमें क्या जो आपकी C लैंग्वेज थी उसका उसमें प्रभाव था, राइट? उसका जो सिंटैक्स है उसको इस तरह से करने की कोशिश की गई ताकि जो C लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है और हमारा जो शेल है उनकी जो सिमिलरिटी उसमें रहे ताकि आसानी हो C लैंग्वेज में डेवलपमेंट करने वालों को. लेकिन उसके बाद जो लिनक्स में जो ओरिजिनल बॉर्न शेल था, राइट, उसी को अपडेट किया गया. ओके, इसीलिए उसका जो सिंटैक्स था वो फिर से कैसा रखा गया? इट वाज जस्ट सिमिलर टू बॉर्न शेल, राइट. और साथ में सिंटैक्स तो उसका वैसा ही रखा गया, लेकिन उसमें इट आल्सो इंक्लूड्स सम एडवांस्ड फीचर्स ऑफ C, TC एंड कॉर्न शेल, राइट. तो अभी जो आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो लिनक्स में शेल है दैट इज़ bash shell. So this was all about the shell in Linux and their types. होप कि आपको ये समझ में आए हैं. तो इसके ऊपर जो हमारा जो नोट्स मेंटेन करने के लिए जो क्वेश्चन बनता है दैट विल बी व्हाट इज शेल, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ शेल. तो ये सारा का सारा कंटेंट हमारे इस पिछले वाले सेक्शन में था. आपने इन चीज़ों को नोट करके अपने नोट्स अच्छी तरह से मेंटेन कर लेने हैं और इस क्वेश्चन को ढंग से आपने तैयार करना है, राइट गाइस. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें कि हमने कवर किया लिनक्स डेस्कटॉप, दैट वाज द पार्ट ऑफ Ubuntu distribution, Ubuntu operating system, and the name of desktop environment provided in that operating system is GNOME. उसके हमने जो components study किए, उसके बाद हम आगे जो इंटरफेस होता है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल, उसको हमने पढ़ा. और उसके बाद उसके हमने टाइप्स पढ़े, जो कि 5 आपके टाइप्स थे. कौन कौन से थे आपके? That was bourne shell, C shell, TC shell, corn shell and lastly bash shell. तो होप गाइस कि आप इन वीडियोस से समझ पा रहे हो, इनकी इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में आ रही है. ओके, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में उस प्रॉब्लम को पक्का हमें फॉरवर्ड करें, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे. कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग. हैव अ नाइस टाइम. गुड डे.